ट्रेडिंग की दुनिया में आप जानते हैं हमेशा बातें होती हैं, जल्दी अमीर बनने की, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाने की। जैकपॉट ट्रेड्स। हाँ, जैकपॉट ट्रेड्स की। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसे ट्रेडर की कहानी है जिसकी सबसे बड़ी कामयाबी मुनाफे से नहीं आई, बल्कि नुकसान से आई। हाँ, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। बिल्कुल। आज हम किसी चार्ट पैटर्न या किसी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दिमागी लड़ाई की जो हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने अकेले लड़ता है। ये कहानी उस मानसिकता की है जो शायद 90% ट्रेडर्स को डुबो देती है और बाकी 10% को बना देती है। बिल्कुल। हम एक ट्रेडर के कई सालों के अनुभव को खंगालने वाले हैं, जिसने एक ही गलती बार बार दोहराई और फिर उसने सीखा कि ट्रेडिंग में आप जानते हैं मुनाफा कमाना तो बाद में आता है, पहले नुकसान को गले लगाना सीखना पड़ता है। क्योंकि ये कहानी इस बुनियादी सच को खोल कर रख देती है कि ट्रेडिंग में आपकी असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं। तो फिर किससे? आपकी असली लड़ाई तो आपके अपने अहंकार से है, आपके अपनी ईगो से। अच्छा। ये कहानी इस बात की है कि बाजार में गलत साबित होना कितना जरूरी है, जबकि हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी परवरिश हमेशा सही साबित होने के लिए बनी है। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, लॉस लेना सीखना। और जैसा कि इस ट्रेडर ने अपने अनुभव से सीखा, ये कोई कायरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह अनुशासन और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स की शुरुआत होती है, अहंकार के शिखर से। हाँ बिल्कुल। कहानी का ये ट्रेडर भी शुरुआत में खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। मतलब उसे लगता था उसे सब पता है। जैसे कि RSI, MACD, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, सारी किताबें पढ़ रखी थी उसने। लेकिन एक अजीब बात थी, इतनी जानकारी के बावजूद उसका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे खाली हो रहा था। और ये बहुत आम है ना। असल में ट्रेडिंग में ज्यादा स्मार्ट होना कभी-कभी सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप बाजार को मात दे सकते हैं। मतलब मार्केट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, वो सबको बराबर का सबक सिखाती है। और इसी मानसिकता की वजह से उसे अपना पहला बड़ा झटका लगा। उसकी सबसे खतरनाक सोच ये थी, मैं सही हूं। हाँ, मार्केट गलत है, मैं नहीं। वो अपने पहले बड़े नुकसान का जिक्र करता है, 48,700 रुपए। और वो कहता है कि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उसके अहंकार पर, उसके आत्मविश्वास पर और उसके रातों रात अमीर बनने के सपने पर एक तमाचा था। यहाँ अहंकार का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब उसने नुकसान को स्वीकार करने से मना कर दिया तो उसने वही किया जो एक अहंकारी दिमाग करता है। क्या किया? उसने स्टॉप लॉस हटा दिया। उसे लगा कि वो बाजार से लड़कर उसे झुकाकर अपना पैसा वापस ले लेगा। और कहानी में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि मार्केट कभी लड़ती नहीं, वो बस चुपचाप तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आप देखिए, बॉक्सिंग रिंग में आप सामने वाले से लड़ते हैं। मार्केट एक समंदर की तरह है, आप उससे लड़ नहीं सकते। आप बस तैरना सीख सकते हैं या डूबना। वो ट्रेडर उस वक्त अपना पैसा नहीं, अपना अहंकार वापस पाना चाहता था। वो ये साबित करना चाहता था कि उसकी राय सही थी। और इसी लड़ाई में उसे एक और जोरदार झटका लगा। इस बार नुकसान और भी बड़ा था, 62,430 रुपए। बाप रे। उस रात वो सोया नहीं। लेकिन ये नुकसान एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कहानी में ट्रेडर बताता है कि उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं इतना ही स्मार्ट हूं तो बार बार एक ही बेवकूफी भरी गलती क्यों करता हूं? और ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो दूसरों को, ब्रोकर को, मार्केट को कोसते रहते हैं, खुद से ही मुश्किल सवाल कभी पूछते नहीं। ये आत्मचिंतन का वो पल था जहां असली बदलाव की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। और तब उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, समस्या लॉस से उसकी नफरत में है। वो नुकसान को एक व्यक्तिगत दुश्मन की तरह देख रहा था। हाँ, इसी दौरान उसके हाथ एक किताब लगी जिसमें एक लाइन लिखी थी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। लाइन थी, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। मतलब बाजार कभी गलत नहीं होता, सिर्फ हमारी राय गलत होती है। वही। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। इसे हम कह सकते हैं नियंत्रण का हस्तांतरण। अब तक वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जो उसके हाथ में है ही नहीं, यानी बाजार। हाँ, अब उसने अपना ध्यान उस एक चीज पर लगाया जो वो सच में कंट्रोल कर सकता था, अपनी राय और अपने एक्शन। बिल्कुल। लेकिन क्या ये बदलाव एक रात में आ गया?
कहानी में बताया गया है कि शुरू में कुछ दिन नियम का पालन करने के बाद एक बार फिर उसने लालच में आकर स्टॉप लॉस को बस थोड़ा सा नीचे खिसका दिया। और नतीजा? नतीजा वही हुआ, उसे तुरंत इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक छोटे नुकसान की जगह एक और बड़ा नुकसान हो गया। और ये बहुत जरूरी बात है, अनुशासन एक दिन में नहीं आता। ये एक मांसपेशी के तरह है जिसे आप हर दिन छोटी छोटी कसरत करके मजबूत बनाते हैं। हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं तो वो मांसपेशी कमजोर होती है, और हर बार जब आप नियम का पालन करते हैं तो वो मजबूत होती है। तो इस सबक के बाद उसने एक प्रयोग किया। उसने जानबूझकर एक बहुत छोटा ट्रेड लिया जिसका स्टॉप लॉस पहले से तय था, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसने क्या किया? उसने बिना सोचे समझे एग्जिट कर दिया। और उसके नोट्स के मुताबिक उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये सुकून क्यों? वो सुकून इसलिए था क्योंकि उस पल उसे लड़ना नहीं पड़ा। उसे सही साबित होने के बोझ से आज़ादी मिल गई। सोचिए, हर ट्रेड में ये साबित करने का दबाव कि मैं सही हूं, ये कितना थका देने वाला होता होगा। सही बात है। जब उसने नुकसान को स्वीकार कर लिया तो वो बोझ उतर गया। उसने बाजार को कंट्रोल करना छोड़कर अपने एक्शन को कंट्रोल किया। और यहां से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। जब उसने अपने पुराने ट्रेड्स का विश्लेषण किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? उसने पाया कि उसके 90% बड़े नुकसान इसलिए नहीं हुए कि उसकी एंट्री गलत थी, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उसने स्टॉप लॉस हटाया था या एग्जिट करने में देर कर दी। हाँ, इतनी देर कर दी कि एक छोटा नुकसान एक बड़ी तबाही बन गया। मतलब प्रॉब्लम एंट्री में नहीं थी, एग्जिट में थी। वो ट्रेड में घुसना तो जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कब मानना है कि मैं गलत था और बाहर निकल जाना है। बिल्कुल। और तब उसे समझ आया कि वो एक बीमारी से जूझ रहा था। वो पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा था, वो खुद को सही साबित करने के लिए ट्रेड कर रहा था। हाँ। कहानी में इसे एक नाम दिया गया है, सही होने की बीमारी। और शायद ये ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बीमारी है। बेहद खतरनाक। क्योंकि जब आपका लक्ष्य सिर्फ सही साबित होना हो तो आप छोटे से नुकसान को भी अपनी हार मान लेते हैं, और उस हार से बचने के लिए आप उसे इतना बड़ा होने देते हैं कि वो आपके पूरे अकाउंट को ही खत्म कर दे। सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा और आप चिल्लाकर कह सकेंगे, देखा, मैं सही था। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत उल्टा लग रहा है। मुनाफे की नहीं, नुकसान की प्लानिंग करो। आमतौर पर तो हम इसका उल्टा ही सोचते हैं। और ये सोचना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग वो डिफॉल्ट रूप से मुनाफे पर, इनाम पर फोकस करता है, नुकसान पर नहीं। ये एक तरह से अपनी दिमागी वायरिंग के खिलाफ जाने जैसा है। कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। हर इंसान ट्रेड लेने से पहले सपनों की दुनिया में खो जाता है कि अगर ये चल गया तो क्या होगा। सही बात है। ये ट्रेडर अब सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गया था। हाँ, पहले वो सोचता था कि इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूँ, लेकिन अब वो पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोने को तैयार हूँ। और इस एक सवाल ने इस एक सवाल ने, जैसा वो लिखता है, उसके अंदर की जुआरी को मारना शुरू कर दिया। अब नुकसान एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा पूर्व नियोजित निर्णय बन गया था। और यहीं पे ट्रेडिंग जुए से निकलकर एक बिजनेस बन जाती है। बिजनेस कैसे? इस अनुभव में नुकसान की तुलना बिजनेस के खर्चों से की गई है। जैसे एक दुकानदार को दुकान का किराया या बिजली का बिल देना ही पड़ता है, चाहे बिक्री हो या ना हो। अच्छा। वो उसे अपनी हार में ही मानता, वो उसे बिजनेस चलाने की लागत मानता है। इसी तरह छोटे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के बिजनेस का किराया है। जो ये किराया खुशी खुशी नहीं दे सकता, वो इस बिजनेस में टिकी नहीं सकता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया उसने। एक बार जब उसने 800 रुपए का एक प्लान्ड लॉस लिया तो उसने अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, प्लान्ड लॉस, एक सोचा समझा नुकसान। वो कहता है कि ये 2 शब्द लिखना भी एक तरह की जीत थी, क्योंकि ये नुकसान उससे लड़कर नहीं जीता था, उसने खुद इसे इजाजत दी थी। और उस रात उसे चैन की नींद आई। और जब लॉस आपकी नींद नहीं छीनता, तभी आप अगले दिन एक साफ दिमाग से बाजार का सामना कर सकते हैं। थके हुए, गुस्से वाले या डरे हुए दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ नुकसान की योजना बनाना ही काफी नहीं था। असली परीक्षा तो तब हुई जब उसे रुकने की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, आत्मनियंत्रण की असली जीत। यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। एक दिन उसे लगातार 4 नुकसान हुए और उसकी पहले से तय की हुई डेली लॉस लिमिट पूरी हो गई। बाजार उस समय भी बहुत अच्छे मौके दिखा रहा था,
मन में एक जबरदस्त बेचैनी थी कि बस एक और ट्रेड, शायद सारा लॉस रिकवर हो जाए। और टर्मिनल बंद कर देना सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन उस एक क्लिक में हफ्तों और महीनों की मेंटल ट्रेनिंग लगती है। उस वक्त आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा होता है, बस एक और ट्रेड, बदला लो, हार मत मानो। सही बात है। उस आवाज को अनसुना करना ही असली जीत है। ये लिमिट कोई हवाई नंबर नहीं होती। प्रोफेशनल्स इसे अपने टोटल कैपिटल के एक छोटे प्रतिशत पर सेट करते हैं, मान लीजिए 1 या 2%। एक बार वो हिट हो गया तो सिस्टम बंद। चाहे अगला ट्रेड कितना भी सुनहरा क्यों ना दिखे। बिल्कुल। और उस दिन उसने कुछ अलग किया। उसने ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दिया। और कहानी में वो लिखता है, उस पल उसे हार की नहीं बल्कि असली शक्ति की अनुभूति हुई। उसकी एक लाइन बहुत दमदार है, क्योंकि उस दिन मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीत गया था। बिल्कुल। ट्रेडर मुनाफे से नहीं बनता, ट्रेडर कंट्रोल से बनता है। और कंट्रोल सबसे पहले रुकने से आता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि बाजार कल भी यहीं रहेगा और परसों भी, तो आपके अंदर की भागदौड़ खत्म हो जाती है। हाँ, और जब ये अनुशासन उसकी आदत बन गया तो एक अजीब चीज हुई, ट्रेडिंग बोरिंग होने लगी। और यही सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और सबसे बोरिंग सच है। हाँ। कोई ड्रामा नहीं, कोई डोपामीन रश नहीं, कोई हीरो बनने का मौका नहीं, बस नियमों का पालन करना रोज हर ट्रेड में। जब ट्रेडर के इमोशंस उसके मुनाफे या नुकसान के नतीजे से अलग हो जाते हैं, तब वो असली प्रोफेशनल बनता है। लेकिन क्या ये बोरिंग होना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? क्योंकि इंसान तो हमेशा एक्साइटमेंट ढूंढता है। सोर्स पर कुछ कहता है कि इस बोरियत से कैसे निपटा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। सॉस इस पर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारा जरूर करता है। वो कहता है कि रोमांच की तलाश करने वाले लोग ट्रेडर नहीं, जुआरी होते हैं। अच्छा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना रोमांच, अपनी एक्साइटमेंट ट्रेडिंग के बाहर ढूंढता है, अपनी हॉबी में, अपने परिवार के साथ। उसके लिए ट्रेडिंग एक काम है, एक प्रक्रिया है, मनोरंजन नहीं। जब आप ट्रेडिंग को मनोरंजन की तरह देखेंगे तो बाजार आपसे उसकी बहुत भारी कीमत वसूलेगा। इस अनुभव की एक लाइन है जो इस पूरी बात को समेट देती है। जब प्रॉफिट एक्साइट नहीं करता और लॉस डिस्टर्ब नहीं करता, तब ट्रेडर फाइनली डेंजरस बनता है। मार्केट के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए। वाओ, क्या बेहतरीन लाइन है। इसका मतलब है कि आप अब डर या लालच के गुलाम नहीं हैं। आप एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और प्रक्रिया भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क और नियमों पर चलती है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, ये बाजार से लड़ने, फिर हारने, फिर नुकसान को स्वीकार करने और अंत में खुद पर विजय पाकर एक अनुशासित प्रक्रिया को अपनाने की यात्रा है। और इसका मुख्य संदेश है, बाजार में हर बार सही होने की कोशिश मत करो, बस हर रोज मैदान में टिके रहने की कोशिश करो। जो सरवाइव करता है वही अंत में कमाता है। सर्वाइवल ही सब कुछ है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि ट्रेडिंग एक आईने की तरह है। ये नहीं बताती कि बाजार कैसा है, ये दिखाती है कि आप कौन हैं। अगर आप लालची हैं, अधीर हैं, अनुशासनहीन हैं या अहंकारी हैं, तो बाजार आपकी उन कमजोरियों को कई गुना बढ़ा करके आपके सामने रख देगा। सही। अंत में पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह हमेशा अच्छे अनुशासन और एक मजबूत प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट होता है। और ये सब शुरू होता है नुकसान को एक व्यक्तिगत हार या अपमान की तरह देखने के बजाय एक शिक्षक की तरह देखने से। हर नुकसान आपको बाजार और खुद के बारे में कुछ सिखाता है, बशर्ते आप सुनने और सीखने को तैयार हों। ये एक दिलचस्प सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग में ज्यादा खतरनाक क्या है, लगातार हो रहे नुकसान से पैदा होने वाला डर या फिर एक बहुत बड़े मुनाफे के बाद आने वाला जानलेवा आत्मविश्वास?